जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन की कहानी किसी सस्पेंस फिल्म की तरह आगे बढ़ रही है और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या कल के दिन यानी कि 27 जनवरी को इस फिल्म का क्लाइमेक्स हो जाएगा या फिर ये फिल्म और आगे खींचेगी। दरअसल मनोज जरंगे पाटिल अपने लाखों लोगों के काफिले के साथ मुंबई के बॉर्डर तक आ पहुंचे हैं। इस वक्त वो नवी मुंबई के वाशी में मौजूद हैं। आज उन्हें मुंबई में प्रवेश करना था। चेंबूर इलाके से लेकर आजाद मैदान तक वो पदयात्रा करने वाले थे और फिर आजाद मैदान में वो अपना आमरण अनशन शुरू करने वाले थे। लेकिन आज के दिन वो वाशी में ही रुक गए हैं और वाशी में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और उसमें ऐलान किया कि मैं अपना अनशन शुरू कर चुका हूं। हालांकि अभी जो उन्होंने अनशन शुरू किया है उसमें वो पानी ले रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि कल से वो पानी भी लेना बंद कर देंगे। और महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार के लिए उन्होंने एक अल्टीमेटम रखा है, अपनी कुछ मांगे रखी हैं और कहा है कि आज रात तक अगर वो मांगे पूरी नहीं होती हैं और उस मांग से जुड़ा अध्यादेश पारित नहीं होता है तो कल फिर ये तय है कि वे वाशी से कूच करेंगे आजाद मैदान के लिए और फिर आजाद मैदान में उनका आमरण अनशन शुरू हो जाएगा और वो पानी भी नहीं लेंगे। उन्होंने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग ये है कि सभी मराठाओं को, सभी कुंभी मराठाओं को जिनके की निजामकालीन दस्तावेज हासिल हो चुके हैं, उन सभी को, उनके रिश्तेदारों को आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर परिवार में किसी एक का कागजात मिल गया है तो फिर परिवार के जो बाकी संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, ब्लड रिलेटिव्स हैं, उनको भी बाय डिफॉल्ट आरक्षण दे दिया जाना चाहिए। तो ये एक अहम बात। दूसरी बात ये कि सभी आंदोलनकारियों पर से जो आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं वो आपराधिक मामले वापस ले लिए जाएं। अगस्त के आखिरी हफ्ते में जब मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठे थे और जब उनकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी तो उस वक्त पुलिस की टीम और मराठा आंदोलनकारियों के बीच में झड़प हुई थी। आंदोलनकारियों ने पुलिस की टीम पर पथराव कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उस लाठीचार्ज में दोनों ही पक्षों के करीब 70-80 लोग घायल हुए थे और उसको लेकर काफी बवाल मचा था। राज्य के दूसरे इलाकों से भी उसकी प्रतिक्रिया देखने मिली थी। रास्ता रोको हुआ था, कुछ जगह पर पथराव हुआ था और ऐसे में पुलिस ने कई आपराधिक मामले दर्ज किए थे। हालांकि सरकार बैकफुट पर आ गई थी। सरकार ने उस लाठीचार्ज के लिए माफी मांगी थी। देवेंद्र फडणवीस जो कि गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने खुद माफी मांगी थी और वहां के जालना जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थे उनको वहां से हटा दिया गया था, लेकिन आपराधिक मामले बरकरार थे। इसके बाद नवंबर में फिर से एक बार मनोज जरंगे पाटिल अनशन पर बैठ गए और उसके बाद फिर से हिंसा हुई। खास करके बीड़ में काफी हिंसा हुई। बीड़ जिले में राजनेताओं के घरों को टारगेट किया गया। कई राजनेताओं के वाहनों को घेरा गया, उन पर पथराव हुआ। कई गांव में राजनेताओं के जाने पर पाबंदी लग गई। तो इस सिलसिले में भी आपराधिक मामले दर्ज किए गए। तो अब मनोज जरंगे पाटिल की यह मांग है कि ये तमाम आपराधिक मामले वापस लिए जाएं। उनका यह कहना रहा है कि ये जो आपराधिक मामले हैं ये फर्जी दायर किए गए हैं और जो भी हिंसक वारदातें हुई वो कोई और लोग कर रहे थे, वो इनके आंदोलनकारी नहीं थे। इनके आंदोलन को खराब करने के लिए, सैबोटेज करने के लिए ये सारा कुछ किया गया। तीसरी अहम मांग ये है कि जब तक 100% आरक्षण नहीं मिल जाता है मराठाओं को, तब तक मराठा छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये भी एक मांग रखी है। और आज जो जनसभा उन्होंने ली उसमें कहा गया कि अब सरकार तुरंत हरकत में आए और ऑर्डिनेंस पास करे। और सरकार ने हमसे जो भी वादा किया, क्योंकि आज एक प्रतिनिधि मंडल सरकार की तरफ से मिलने गया था मनोज जरंगे पाटिल से और उस दिशा में चर्चा हुई थी जिसमें कि सरकार ने बताया था कि हम क्या क्या कर रहे हैं मराठाओं के हित के लिए, मराठाओं को आरक्षण देने के लिए। तो मनोज जरंगे पाटिल का कहना है कि सरकार एक हमें वचन पत्र दे और उस वचन पत्र की कॉपियां जो है तमाम मराठाओं के बीच में बांटी जाएंगी। तो ये एक मांग की है, सबसे अहम मांग ऑर्डिनेंस की है। दूसरी तरफ
एकनाथ शिंदे ने फरवरी महीने में एक विशेष सत्र बुलाया है मराठाओं को आरक्षण देने के लिए, और इसके पहले 31 जनवरी तक जो बैकवर्ड क्लास कमीशन है उसको अपनी सर्वे रिपोर्ट भी देनी है, जिससे कि यह पता चलेगा कि मराठा समुदाय कितना पिछड़ा हुआ है। इस वक्त तमाम शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं, साथ में स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को, स्वास्थ्य कर्मियों को एक बड़े सर्वे पर लगाया गया है। बड़े पैमाने पर सर्वे हो रहा है। 40 पन्नों का सर्वे है जिसमें करीब 150 सवाल पूछे जा रहे हैं, और ये पूरी एक्सरसाइज इसलिए की जा रही है ताकि डेटा जुटाया जा सके, जानकारी जुटाई जा सके कि क्या मराठा समुदाय वाकई में पिछड़ा है, कितना पिछड़ा है और क्यों उसे आरक्षण की जरूरत है। और इसी जानकारी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को एकनाथ शिंदे सरकार कन्विंस करने की कोशिश करेगी, मनाने की कोशिश करेगी कि मराठाओं को आरक्षण के लिए आप अपने ही आदेश में ढील लीजिए। सुप्रीम कोर्ट का जो एक पिछला आदेश था 90 के दशक का, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक सीमा तय कर दी थी कि आरक्षण 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर सभी मराठाओं को इस तरह से आरक्षण देते हैं तो 50% की सीमा जो है वो क्रॉस होती है। 2018 में आरक्षण दे दिया था। जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे तब मराठाओं ने उस वक्त भी आंदोलन किया था, जगह जगह पर हिंसा हुई थी, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली थी, और उस दबाव में आने के बाद में फडणवीस सरकार ने अगले साल आरक्षण दे दिया। लेकिन फिर वो आरक्षण कोर्ट में चैलेंज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आरक्षण गैरकानूनी है और आरक्षण के फैसले को खारिज कर दिया। इसके बाद 2019 में ठाकरे सरकार आई, तब मामला इतना आक्रामक नहीं था। लेकिन अब फिर से एक बार मराठा आरक्षण आंदोलन बड़ा आक्रामक तरीके से शुरू हो गया है, और यह मामला संवेदनशील इसलिए बन गया है क्योंकि 2-3 महीनों में चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, और ऐसे में कोई भी राजनीतिक पार्टी मराठाओं का गुस्सा उठाने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि मराठा समुदाय एक बड़ा समुदाय है, 32% के आसपास आबादी है, और अगर ये नाराज हो गया तो फिर उसका खामियाजा चुनावी नतीजों में झेलना पड़ सकता है। तो यही वजह है कि सरकार मराठा समुदाय के सामने, आंदोलनकारियों के सामने घुटने टेकते नजर आ रही है और बड़ी ही नरमी के साथ उनसे पेश आ रही है। तो देखते हैं कल क्या होता है। मुंबई में कल बड़ा दिन होगा, जो भी हलचल होगी उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें। 4 PM महाराष्ट्र पर यह खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।